दोस्तों, मुख्तार अंसारी की कद और हैसियत का अंदाजा लगाना हो तो इस वीडियो को देखिएगा। मुख्तार अंसारी खुद 5 बार विधायक रहे हैं, इनके भाई भी 5 बार विधायक रहे हैं, इनके बड़े भाई 2 बार विधायक रहे हैं, अभी इनके 2 बेटे हैं, दोनों विधायक हैं और 2 बार इनके भाई सांसद भी रहे हैं। मुख्तार अंसारी जिस क्षेत्र गाजीपुर से आते हैं वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया नहीं है बल्कि हिंदू बाहुल्य एरिया है। मुसलमान मुख्तार अंसारी को सिर्फ नहीं जिताते हैं, हिंदू भी जिताते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो गाजीपुर में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 11% थी और अगर वर्तमान समय में देख लिया जाए तो हो सकता है मुसलमानों की आबादी वहां 18 से 20% की हो, लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी और उनका परिवार हमेशा गाजीपुर, मोहम्मदाबाद और अगल बगल की सीटों से जीतता रहा है। इसके पीछे सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहां के हिंदुओं का प्यार है और लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी वहां के रॉबिन हुड थे। जो भी कुछ करते थे वो सबके लिए करते थे, उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। किसी के घर अगर शादी नहीं होती थी तो मुख्तार अंसारी शादी की व्यवस्था करते थे, किसी का इलाज नहीं होता था तो मुख्तार अंसारी उसके साथ खड़े होते थे, किसी के घर अन्याय हुआ है तो मुख्तार अंसारी उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। मुख्तार अंसारी को ऐसे मत समझिए, कल से बहुत जगह पटाखे भी जले हैं और बहुत लोग खुशियां भी मना रहे हैं, ऐसा किसी भी धर्म के संस्कार में नहीं है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो कुछ मानसिक बीमार लोग हो सकते हैं, हो सकता है बाद में उनकी ये बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि अदला बदली तो होती रहती है, कभी ये कभी वो, तमाम चीजें हो सकती है। मुख्तार अंसारी की हैसियत का अंदाजा आपको यहां से लग जाएगा। एक हॉस्पिटल है दोस्तों लंदन में, जहां मुख्तार अंसारी के जो दादा थे वो डॉक्टर थे, उनका नाम था मुख्तार अहमद अंसारी, वहां पर डॉक्टर थे। उस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था। उस समय महात्मा गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने उनसे कहा कि अब लंदन की डॉक्टरी छोड़ो, यहां पर आके आंदोलन करो। उनके कहने पर वहां से वो मुख्तार अहमद अंसारी वहां से लंदन से भारत आ गए और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़े। और तो और वो 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कितना बड़ा कद होगा, कांग्रेस का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी नहीं होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उस समय 1927 की बात बता रहा हूं, अंसारी परिवार कितना बड़ा है उससे अंदाजा लगाइए। और आज भी जिस जगह पर वो डॉक्टर थे लंदन में, उनका नाम पर पूरे अस्पताल का नाम रखा गया है। अस्पताल और वार्ड का नाम है डॉक्टर मुख्तार अंसारी अहमद अंसारी वार्ड, और वो वार्ड में आज भी इलाज चलता है। अस्पताल बहुत पुराना है। दूसरी बात सुन लीजिए, अभी दूसरा तीसरा सब बाकी है, सुनिए मुख्तार अंसारी का मतलब क्या है, मुख्तार अंसारी किस परिवार से आते हैं। मुख्तार अंसारी के नाना का नाम ब्रिगेडियर उस्मान था। ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना में थे और भारतीय सेना के लिए जंग लड़ रहे थे 1947 की, भारत और पाकिस्तान का। तब पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय ब्रिगेडियर उस्मान से कहा था कि आप पाकिस्तानी सेना में आ जाओ, मैं यहां का आपको जनरल बनाऊंगा। उस समय ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा था कि मैं भारत की धरती पर पैदा हुआ हूं और मेरी अंतिम सांस भी भारत की धरती पर ही जाएगी। और ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की जंग में शहीद हो गए। उस समय कश्मीर को भी अपना बनाने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान लड़ाई लड़ रहे थे और वो ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे। मुख्तार अंसारी का यहां पर ही इतिहास नहीं खत्म होता है। मुख्तार अंसारी के चाचा का नाम हामिद अंसारी था, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी का कद और इतिहास जितना बड़ा है, उसे अगर आप खोजते रहेंगे तो शायद दिन बीत जाएगा। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के दरवाजे पर कोई भी जाता था वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। मैं मुख्तार अंसारी की आज तारीफ बताने नहीं आया हूं, मैं उनके अपराध के कृत्यों को भी बताऊंगा, लेकिन वर्तमान समय में जो जांच के घेरे में जो चीजें हैं उसको भी समझना जरूरी होगा। मुख्तार अंसारी ने 2 पत्र लिखे थे। 2 पत्रों को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से आपको नहीं दिखाई देंगी और कहीं ना कहीं लोकतंत्र और कानून का मजाक बनता हुआ दिखेगा। 2 पत्र लिखे थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे
यहां लिखा हुआ है कि 19/3/2024 को रात्रि में प्रार्थी को भोजन उपलब्ध कराया गया। उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया था, जिसके कारण प्रार्थी बहुत बीमार हो गया था। हाथ पैर की नसों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था। फिर शरीर के संपूर्ण नसों में दर्द होता है, हाथ पैर ठंडा पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी। हड़बड़ाहट का एहसास हो रहा है। इसके पूर्व प्रार्थी लगभग स्वस्थ था। यह पत्र जो है वो 21 मार्च को लिखा गया था। 21 तारीख का पत्र है, यहां 21/3/2024। यह पत्र मुख्तार अंसारी ने न्यायालय को लिखा था पत्र। उसके बाद लिखते हैं यह कि इससे आज के दिन से मतलब 21 मार्च से 19 मार्च की जो घटना है उससे 40 दिन पूर्व भी प्रार्थी के खाने में किसी प्रकार का कोई धीमा जहर दिया गया था, जिसके चलते प्रार्थी को खाना जेल स्टाफ बनाता था और इसके बारे में और भी तमाम इल्जाम इससे संबंधित लगाए गए हैं। और तो और इसके बाद से एक और पत्र सोशल मीडिया पे वायरल है। उस पत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सीधे सीधे नामजद इल्जाम लगाए गए हैं कि मुख्तार अंसारी को किससे डर था। प्रार्थी को विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त हुआ है कि प्रार्थी की हत्या का षड्यंत्र उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा, जिनका गाजीपुर से गहरा रिलेशन है, माफिया डॉन भाजपा समर्थित एमएलसी ब्रजेश सिंह, जो माफिया भी जिनको कहा जाता है लेकिन भाजपा के समर्थन से वो एमएलसी हैं, भाजपा विधायक सुशील सिंह और पूर्व आईजी एसटीएफ अमिताभ यश एवं प्रमुख गृह सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा रचा गया है तथा सरकार द्वारा उक्त पदासीन अधिकारियों को प्रार्थी की हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने का आश्वासन भी दिया गया है। यह कि शासन द्वारा साजिश के तहत जेल के भीतर अभियुक्त को प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी को गोली मारकर हत्या की जा चुकी है। भाजपा सरकार में जेल के अंदर एक षड्यंत्र के तहत कई लोगों की हत्या हो चुकी है। इसलिए ये तमाम जो चिट्ठियां लिखी जा रही थी वो जेल से लिखी जा रही थी। लिखने की तारीख भी जी थी 21 तारीख और यह लिखी जा रही थी श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट मऊ जनपद को। लेकिन इस चिट्ठी को कितना सीरियस लिया गया इसका अंदाजा आपको होगा। इसके बाद आज एक हिंदुस्तान में खबर छपी है जिसमें अप टू डेट बताया गया है कि कब कब क्या हुआ। चलिए इसी के माध्यम से आप खैर इन सारी चीजों को जान रहे होंगे, लेकिन 21 मार्च 2024 की घटना को समझिए। 21 मार्च 2024 को स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया गया था। 24 मार्च को बांदा जेलर के 2 डीएसपी को जेलर से सस्पेंड कर दिया गया था। जब 21 मार्च को स्लो पॉइजन का आरोप लगा तो उसके बाद से बांदा जेलर को और 2 डिप्टी एसपी को सस्पेंड कर दिया गया था। 26 मार्च को जेल में मुख्तार अंसारी की देर रात में तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद से 26 तारीख को ही मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ने यह कहा था कि शैतान हत्या करने की कोशिश कर रहा है। अब शैतान किसको कहा गया है उसको शब्द को आप समझने की कोशिश करिएगा। मुख्तार अंसारी के भाई ने कहा था, मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके अफजल भाई अफजल अंसारी ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। अफजल अंसारी ने कहा मौत तो एक दिन सबकी तय है, लेकिन शैतान उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है। 26 मार्च को भाई ने सीएम ऑफिस पर फोन किया था और जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी ने बताया कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के इलाज को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया था। 26 मार्च को ही बाथरूम में गिर गया था मुख्तार और 26 मार्च को मुख्तार के बेटे से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, यह भी इल्जाम लगाया जा रहा था जब 26 मार्च को बाथरूम में मुख्तार अंसारी गिर गए थे, उसके बेटे और बहुत तमाम वहां लोग पहुंचे थे, लेकिन किसी से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। 26 मार्च को 14 घंटे के इलाज के बाद उन्हें जेल से वापस भेज दिया गया था और 28 मार्च को जेल में बेहोश होकर गिरा मुख्तार और 8:30 बजे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आईसीयू में इलाज के दौरान मेडिकल कवरेज छावनी बना और भारी फोर्स मौजूद है। यह अपडेट बताया जा रहा था, लेकिन कल 10 बजे रात में एक खबर अचानक से आने लगती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। कहीं जश्न मनने लगता है तो बहुत सारे घर गम में डूब जाते हैं। लेकिन मुख्तार को समझना
पढ़ना इतना आसान नहीं है दोस्तों। मुख्तार वो कहानी है जिसे आप जितना पढ़ेंगे वो कहानी और भी इंटरेस्टिंग होते जाएगी। मैंने अभी कुछ देर पहले मुख्तार के बारे में बहुत सारी बातें कही कि मुख्तार के घर कोई जाता था तो वो खाली हाथ नहीं लौटता था, लेकिन मुख्तार के दादा, नाना और उनके चाचा इस देश में बड़े पदों पर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं। मुख्तार खुद विधायक रहे हैं, इनके घर में भाई सांसद रहे हैं और मुख्तार विधायक रहने के बाद भी 26 साल मुख्तार विधायक रहे हैं और जिसमें 18 साल जेल में रहे। लेकिन उनके घर में जो सियासी मुकदमे और जो आपराधिक मुकदमे हैं वो कुछ इस कदर है। मुख्तार अंसारी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अंतिम दम तक उनके ऊपर 65 मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। अफजाल अंसारी इस समय बसपा से सांसद हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर 8 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर अंसारी पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के लड़के हैं, उनकी पत्नी निकहत पर 1 मुकदमा दर्ज है। पत्नी पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 22 भाई जो सिबगतुल्ला हैं, अंसारी हैं, उन पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी के भाई हैं, मुख्तार अंसारी के जो पत्नी के भाई अनवर हैं, उन पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के पत्नी के दूसरे भाई शर्जिल रजा पर भी 6 मुकदमे दर्ज हैं। पत्नी के तीसरे भाई अतउर रहमान पर भी 7 मुकदमे दर्ज हैं। बहनोई पर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के। चचेरे भाई मंसूर अंसारी पर भी 6 मुकदमे दर्ज हैं। चचेरे मौसी मोहिद्दीन अंसारी पर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का आपराधिक बैकग्राउंड है जो न्यायालय में दर्ज है, जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये आपराधिक रिकॉर्ड मैंने बताया है। और इससे पहले जो मैं मुख्तार अंसारी की बातें बता रहा है वो उनका जमीनी रिकॉर्ड था, साहित्यिक रिकॉर्ड था और लोगों में जो सोशल रिकॉर्ड है वो है। कई खबरें ऐसी छप रही हैं, हिंदुस्तान में भी ये खबरें छपी हैं कि मुख्तार अंसारी के घर के बाहर इस समय इतनी भीड़ लगी हुई है कि लोग हटाने से भी हट नहीं रहे हैं। उसमें अधिक आबादी जो है वो हिंदुओं की है, जिसमें ठाकुर और ब्राह्मण की संख्या सबसे अधिक बताई जा रही है। मुस्लिम आबादी है लेकिन अधिक आबादी हिंदुओं की है। लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी जैसा नेता अभी तक गाजीपुर और पूर्वांचल के हिस्से में नहीं रहा है, जिसका बैकग्राउंड तो आपराधिक रहा है लेकिन जिसने सबको साथ लेकर काम किया है। और शायद यही कारण रहा है कि मुख्तार अंसारी का परिवार राजनीतिक दृष्टि से अभी भी बड़ा मजबूत है। खैर, अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं रहे, मुख्तार अंसारी विधायक रहे हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये तमाम रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि मुख्तार अंसारी एक अच्छे आदमी भी थे और इस देश में जो खुशियां मनाई जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय जायज नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हमेशा इस धरती पर आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी को आप बुरा कह रहे हैं तो उसके पीछे की अच्छाइयों को आप देखने से वंचित रह गए हैं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।